हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुडिशरी सिंप्लीफाइड। तो गाइस, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे एक्ट एज ऑफ राजस्थान एपीओ प्रीलिम्स का जो सिलेबस था उसको ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है पॉक्सो की। देखिए, पॉक्सो जो है ना वो एक माइनर लॉ है। पॉक्सो एक माइनर लॉ है और स्पेसिफिकली बच्चों से ही डील करता है। ऐसा नहीं है कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस थे उनको पहले डील नहीं किया जा रहा था, बट टू बी स्पेसिफिक चाइल्ड फ्रेंडली होने के लिए प्रोसीजर, क्योंकि जो बीएनएस का प्रोसीजर है वो कई बार बच्चों के लिए थोड़ा सा ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है, क्योंकि उसमें बच्चों की आइडेंटिटी वगैरह कंसील करने का ऐसे कोई प्रावधान नहीं दे रखे, है ना। बट क्या होता है कि हम लोगों को हर जो जनरेशन आती है, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हो रही है, हमको कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है। तो पॉक्सो वैसा ही एक रिफॉर्म है, क्योंकि पॉक्सो के अंदर जो चाइल्ड फ्रेंडली चीज़ है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है और विक्टिम को विक्टिम ही रहने दिया गया है। मतलब विक्टिम को क्या ना कल्प्रिट बनने नहीं दिया गया है। जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो रेप वगैरह जैसे ऑफेंसेस होते हैं उनमें जनरली जो विक्टिम होता है उसका कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उस विक्टिम की ही गलती रही होगी। आज भी सोसाइटी इस तरह के उनको टैग्स दे देती है। बट जब बच्चों की बारी आती है तो बच्चों को उस एनवायरनमेंट से कैसे सेफ रखना है, ऐसे जजमेंट से कैसे सेफ रखना है, ताकि उनको न्याय भी मिल सके, साथ ही साथ में वो न्याय उनके लिए सज़ा ना बने। तो ये जो ऑब्जेक्टिव था उसके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही पॉक्सो को लेके आए। आप चाहें तो बीएनएस की प्रोविजंस के अंडर भी चीज़ें दर्ज हो सकती है, बट पॉक्सो जो है वो जो स्पेसिफिकली जो बच्चों से डील कर रहा है उसके अंदर जो पनिशमेंट का जो लेवल है वो बीएनएस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पर बीएनएस का प्रोविज़न लगा दिया तो पॉक्सो का नहीं लग सकता। अगर वो बच्चा चाइल्ड है तो लग सकता है। एक चीज़ और बता दूँ, पॉक्सो एक जेंडर न्यूट्रल चीज़ है। यानी पॉक्सो के अंदर जो विक्टिम होता है ना, ज़रूरी नहीं कि वो फीमेल चाइल्ड ही होगी, मेल चाइल्ड भी हो सकता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ भी देखी होगी कि ऐसा होता है कई बार कि हम लोग ये मानते हैं कि भाई अगर लैंगिक अपराध हो रहे हैं तो वो सिर्फ लड़कियों के प्रति होंगे। नहीं, कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जो लैंगिक अपराध का शिकार बन जाते हैं। अब उनसे कैसे आपको प्रोटेक्ट करवाना था बच्चों को, तो उसके लिए पॉक्सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन है। ये वाली जो बेरेक्ट में यूज़ कर रही हूँ वो ही यूज़ कर रही हूँ जो आपके वाइडली अवेलेबल है आपके इंटरनेट पर, इंडिया कोड वाली। और इसको यूज़ करने के पीछे का रीज़न यही है कि मैं बेरेक्ट इसीलिए लेके आ रही हूँ ताकि आप बेरेक्ट पढ़ना भी सीख सकें मेरे साथ में, कि किस तरह से हमको बेरेक्ट को पढ़ना है और कैसे बेरेक्ट को सिंप्लीफाई करना है। इसीलिए हमने लिखा है जुडिशरी सिंप्लीफाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 बात करता है प्रीलिमिनरी के बारे में। प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिकी। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड डेफिनेशंस के बारे में बता रखा है इसमें, ठीक है। देन आपका आता है सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, यानी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर कई सारे सब डिविजन्स हैं। जैसे जो ई हेडिंग है वो बात करती है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट, यानी प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन का मतलब हो गया यानी कुछ ना कुछ एंटर हो रहा है वहाँ पे, है ना, किसी ना किसी तरह का मैनिपुलेशन है वहाँ पर। देन आता है एग्रेवेटेड यानी गुरुतर, मतलब उसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा होगी इस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। देन आता है सेक्सुअल असॉल्ट यानी लैंगिक हमला। देन आता है गुरुतर लैंगिक हमला यानी एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। देन आता है लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है। अब अगर मुझे आपको बताना हो कि इन सब चीज़ों में फ़र्क क्या है, देखिए सबसे जो हार्डकोर चीज़ है ना वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का एग्रेवेटिव पेनिट्रेटिव असॉल्ट वाला जो चीज़ है ना वो है। मतलब ये मान लो कि ये जो है ना ये बहुत ही ग्रेव नेचर की चीज़ हो गई, जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है पीएसए। जो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है वो उसको एग्रीवेटेड क्यों बोला है, एग्रीवेटेड बोलने के पीछे का रीज़न ये है कि ये जिन लोगों के द्वारा हो रहा है ना वो इन द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी है। देन सेक्सुअल असॉल्ट लैंगिक हमला, ये भी है तो खराब ही चीज़, बट इससे थोड़ी कम खराब है। यानी सेक्सुअल असॉल्ट तो हो रहा है बट पेनिट्रेटिव नहीं हो रहा। देन एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट आ गया। देन सेक्सुअल हैरेसमेंट आ गया। सेक्सुअल हैरेसमेंट थोड़ी अलग चीज़ है।
इसमें उत्पीड़न हो रहा है। अब देखिए जनरली सेक्सुअल हरेसमेंट वाली चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर हम रोज़मर्रा की लाइफ में देखें तो जो मैक्सिमम केसेस आते हैं वो लैंगिक उत्पीड़न के ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आई बात ये समझ में? कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। मैं भी आपको दो चीज़ें बताऊंगी, दो चार्ट्स बताऊंगी। अगर वो दो चार्ट्स भी आपने कर लिए उसके बाद में मैं डायरेक्ट आपको वापस पढ़ाऊंगी। बट अगर वो दो चार्ट्स आपने कर लिए तो मैं कहती हूँ भले आप वीडियो वहाँ से छोड़ के चले जाइए। अगर आप रिवीजन मोड में ना, आपने बहुत बार पढ़ रखा है ये एक्ट, तो बस उतने में आपका पूरा काम हो जाएगा इस एक्ट को। तो आने वाली जो नेक्स्ट दो स्लाइड्स हैं प्लीज़ आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है वो। ऑब्जेक्ट क्या है पॉक्सो का? क्यों लाए हम पॉक्सो? क्या ज़रूरत थी हमको पॉक्सो लाने की? वाई वी नीडेड पॉक्सो? प्रोटेक्ट करना था हमको चिल्ड्रंस को। कहाँ से? सेक्सुअल ऑफेंसेस से। सेफ गार्ड करना था हर उस बच्चे को जो कि 18 साल से कम है। किससे सेफ गार्ड कर रहे हो आप? हमने कहा सेक्सुअल असॉल्ट से कर रहे हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से कर रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट से कर रहे हैं, और जो यूज़ ऑफ चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी है उससे कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों का जो यूज़ है वो पोर्नोग्राफिक पर्पज से भी करते हैं कुछ लोग। वो इसीलिए करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो नीच गलीच लेवल का जो काम है उससे उनको अच्छी कमाई हो रही है। और वही बात है ना कि कुछ जो मानसिक रूप से थोड़े रोगी लोग होते हैं, या मैं ये बोल दूँ थोड़ा साइकोलॉजिकली डिफेक्ट जो लोग होते हैं, उनके अलग अलग तरह के फेटिशेस होते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज़ वन ऑफ देम। देन आता है आपका कि इसमें हमें प्रोवाइड क्या क्या किया गया। हमने कहा ये कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस जो कि बच्चों के साथ में हो सकते हैं। और इन ऑफेंसेस को यहाँ पर लाने का पर्पज़ क्या है कि पहले जितने भी हमारे पास में पीनल प्रोविजंस थे उसमें स्पेसिफिकली बच्चों की कहीं बात नहीं हो रखी थी। तो स्पेसिफिकली बच्चों की बात करने के लिए हम लोग क्या हैं, ये क्या इंश्योर कर रहा है? ये चाइल्ड फ्रेंडली जो प्रोसीजर है आपके उनको इंश्योर कर रहा है, जिससे कि एक चाइल्ड सेंसिटिव प्रोसीजर इस्टेब्लिश हो सके। चाइल्ड सेंसिटिव का मतलब क्या है कि ऑफेंस की रिपोर्टिंग किस तरह से होगी। ठीक है, अब देखिए एक तो नॉर्मल इंसान है वो जाकर रिपोर्ट करवा देगा अगर उसके साथ में कुछ होगा। बट आपने बीएनएसएस में भी देखा होगा कि भाई जो स्पेशल टाइप ऑफ विक्टिम होते हैं वो इस हालत में नहीं होते हैं कि वो अपना ऑफेंस रिपोर्ट करवा सके। तो उस कंडीशन में वो कैसे रिपोर्ट करेंगे अपना ऑफेंस? उसी तरह के जो प्रोविजंस हैं यहाँ पर भी दे रखे हैं स्पेसिफिकली बच्चों को टारगेट करते हुए। एक बच्चे का आप स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करोगे? जैसे इसमें दिया हुआ है कि आगे जाके आप पढ़ेंगे कि जो भी बंदा रिकॉर्ड करने जा रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली फीमेल होनी चाहिए, फीमेल ऑफिसर होनी चाहिए, और साथ ही साथ में सिविल ड्रेस में होनी चाहिए। रीज़न क्या है कि बच्चा डरना नहीं चाहिए आपको देख के। बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि भाई मुझसे कोई ऐसा मिलने आया है जो मुझसे वाकईदा मेरे साथ में जो कोई क्या ना एकदम ख़राब लेवल की चीज़ हुई है मेरे साथ में, तो कोई बंदा उस चीज़ को दर्द को समझने आया है। तो चाइल्ड का स्टेटमेंट जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप उससे कैसे तरह के क्वेश्चंस पूछोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसके मतलब कैरेक्टर को जज करने लग जाओ, है ना, आप उसके पर्सनल लाइफ पर्सनल चॉइसेस को जज करने लग जाओ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये पर्सनल लाइफ पर्सनल चॉइसेस वाली बच्ची चीज़ जो टीनेजर्स हैं स्पेसिफिकली उनके लिए जनरली ये चीज़ मान ली जाती है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी सुने होंगे आपने कि भाई अगर आप टीनेज हो, कॉन्सेंशुअल है ये चीज़, अगर कोई चीज़ ये प्रूफ कर दे कोई व्यक्ति जो विक्टिम के साथ में अक्यूज्ड है, वो प्रूफ कर दे कि भाई मैंने विक्टिम के साथ में जो भी किया उसकी कंसेंट थी। बट एक कंसेंशुअल एक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि जो कंसेंट है वो हमेशा ही कंसेंट रहेगी। तो उन केसेस में ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा टारगेट करता है। साथ में बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे करवाओगे आप? देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन आप एक नॉर्मल सुई भी लगवाने जाते हो ना, आपको उसमें भी बहुत डर लगता है। आपको लगता है अरे नहीं क्या ही हो जाएगा मेरे साथ में, आप उसमें भी अपने साथ में किसी को रखते हो कि भाई मेरे को दर्द ना हो। मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग प्रोसेस होता है उस बच्चे के लिए। तो उसको कैसे उस तरह से किया जाए कि वो बच्चा एकदम कंफर्टेबल हो जाए, उसको ऐसा नहीं लगे कि उसने कुछ बहुत बड़ा अपराध कर दिया, उसके साथ में कुछ बहुत गलत हो गया है। तो उस सेंसिटिविटी के साथ में उस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन आप जब भी करोगे, जैसे गवाहों के बयान वगैरह ले रहे हो या कोई भी तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप जाके विक्टिम से पूछ रहे हो क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, तो उसमें एक सेंसिटिविटी झलकनी चाहिए आपकी। ऐसे नहीं है कि आप जब बोल रहे हो तो उस बच्चे को एकदम मतलब ऐसा फील करवा दो कि नहीं वो विक्टिम नहीं है, वही कल्प्रिट है, उसी की वजह से सब कुछ हुआ है।
ट्रायल का प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो जहाँ तक वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती हैं वो फीमेल को ही रखा जाता है। उसके पीछे का कुछ रीज़न भी है। देखिए, जनरली माना जाता है कि जो फीमेल्स हैं उनमें जो इमोशनल क्वोशंट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है मेल्स के मुकाबले। मेल थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेल हैं वो जो सेंसिटिव मामले हैं वो अच्छे से डील नहीं करते, वो भी बहुत अच्छे से डील करते हैं। इट्स नॉट अबाउट द जेंडर, इट्स अबाउट द कम्पिटेंसी टू डैट पर्टिकुलर डेजिग्नेशन। तो वो तो होती ही है सब में, बट कोशिश ये की जाती है कि भाई एक बच्चा है खुलेगा ना, एक बच्चे को क्या ना फादरली फिगर के सामने खुलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बट वहीं जहाँ पे उसको लगता है कि कोई मदरली फिगर है उसके सामने, मैं ये नहीं बोली कि भाई जज जाके रिश्ता जोड़ लेते हैं, बट एक वो मदरली फिगर, मदरली फीलिंग जो होती है उससे बच्चे को हेल्प मिलती है। इसलिए कोशिश की जाती है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो फीमेल ही हों। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मिनिमाइज़ करना है बच्चे का हमको ट्रॉमा। आपको ट्रॉमा बढ़ाना नहीं है उसका, ठीक है। ये सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन नहीं करना बच्चे का। सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन से क्या मतलब है कि आप उससे सवाल पूछ रहे हो ना, तो आपको उसको विक्टिम समझकर ही डील करना है। ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ पर पर्सनल टिप्पणी देने चले जाओ, अरे ये तो ऐसी ही थी, शी यूज टू वेयर स्लीवलेस, शी वांटेड अटेंशन ऑफ मेल्स। जनरली टीनेजर्स को भी ये चीज़ें बोल दी जाती हैं, मेल्स के केस में भी ये चीज़ें बोल दी जाती है। तो उन चीज़ों को हमको बच के चलना है। I know my words may sound a bit harsher to anyone who has a particular opinion about everything, but मैं जो ये चीज़ें बोली हूँ ये एक्चुअल में होती है विक्टिम्स के साथ में। When you see those kind of victims, you feel like really sad about them, that they have to face such things at such a young age. इंश्योर करना है स्पीडी जस्टिस को। अब देखिए, स्पीडी जस्टिस ऐसे तो नहीं होगा ना, यहाँ पर स्पेशल कोड्स है ना, लेके आए हैं हम लोग उसके लिए। स्पेशल कोड्स हम लोगों ने SC/ST एक्ट में भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है ना। वो पढ़ने के पीछे का रीज़न ही यही है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, एक्सपीडिशियस ट्रायल करवाना है, तो कुछ स्पेसिफिक लोग भी होने चाहिए। आप जाइए, जनरली आप जाएंगे कोर्ट के अंदर, आपको पॉक्सो कोर्ट अलग से मिल जाती है जहाँ पर इन कैमरा ट्रायल वगैरह के लिए चीज़ें होती हैं। अगर आपको कभी जाने का मौका मिले, वैसे तो जो पॉक्सो का जो कोर्ट होता है वहाँ पे हर किसी को अलाउ नहीं करते हैं, बहुत लिमिटेड लेवल पर ही लोग होते हैं जिनका एक्चुअल में काम होता है, सिर्फ वही अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, अनलाइक अदर कोर्ट्स। तो वहाँ पर बहुत चीज़ें सेफ गार्डेड होती है। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही है ना, तो वो एक्चुअल में चीज़ें होती हैं। वरना मैं एक आपको मूवी बता रही हूँ, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग देखते हैं नहीं देखते हैं, बट वो मूवी एक्चुअल में काम की। एक गार्गी नाम से ना मूवी आई थी, साउथ इंडियन के, साई पल्लवी स्टारर है। आई एम नॉट प्रमोटिंग हर, बट उन्होंने स्टार किया है इस पर, है ना। इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो पॉक्सो का ऑफेंस है उसका ट्रायल कैसे चलता है। तो काफ़ी हद तक चीज़ें हैं ना इसमें जो रेगुलर कोर्ट में होती है ना, वही चीज़ें बताई गई है। तो इसमें थोड़ा मिर्च मसाला कम है, इसलिए मैंने ये मूवी आपको सजेस्ट की है, तो आप जाके देख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये सब करने से फ़ायदा क्या होगा, एक तो बच्चे की जो डिग्निटी है और प्रीवियसली वो सेफ गार्डेड रहेगी। अब देखिए, जब इतना सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है, उस बच्चे के आगे उसकी पूरी लाइफ पड़ी है ना, तो वो जो विक्टिम है उसको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि भाई अब उसके साथ में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हो गया, उसकी गलती नहीं भी थी उसके अंदर, तो उसकी वजह से उसकी डिग्निटी और प्राइवेसी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो उसी के लिए ये चीज़ होती है कि जो बच्चे की आइडेंटिटी है, आई डोंट नो अब लोगों ने क्यों ऐसी चीज़ की है। अभी आपको पता होगा गंगानगर में एक केस हुआ था, है ना, रिसेंटली वो केस हुआ है। बच्ची की लिटरली फ़ोटो सर्कुलेट कर दी जा रही है उसके स्टेटमेंट में। जनरली रीज़न क्या होता है, अगर भाई आप किसी और रीज़न से भी कर रहे हो, आप उसको स्टेटमेंट सुनाना चाह रहे हो, आप उस बच्ची की कहानी पहुंचाना चाह रहे हो, तो आप उस बच्ची का एटलीस्ट जो चेहरा है उसको ब्लर करो ना। आप लोग एज इट इज़ उसकी फ़ोटो सर्कुलेट कर रहे हैं, तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आप लॉ के विद्यार्थी हैं तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, ना तो ऐसी चीज़ों को शेयर करें, ना एंडोर्स करें कि नहीं बच्चे की आइडेंटिटी जहाँ पे डिस्क्लोज़ हो रही है, तो कोशिश यही करें कि बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। साथ ही साथ में डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिससे कि पता चल जाए कि बच्चे की आइडेंटिटी क्या है। मतलब आपने उस स्पेसिफिक उसका एरिया बता दिया बच्चे के घर का, है ना, कि ये फलाने फलाने गली के आसपास रहने वाली बच्ची है, या उसकी ये एज है, ठीक है, या ये स्कूल में पढ़ती है, इस क्लास की छात्र है। उससे होता क्या है, देखो
आजकल के टाइम में लोग बहुत होशियार है, अगर उनको एक क्लू मिल जाए ना वो लोग पहुंच जाते हैं उस बच्चे तक। अब ये चीज़ क्यों मना की जा रही है? क्योंकि देखो बच्चा ऑलरेडी इतने सब चीज़ों के साथ में गो थ्रू कर रहा है। अब अगर उस बच्चे को अगर आप लेके जाते हो उसके स्टेटमेंट्स के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए, तो फिर लोग है ना आके उससे क्वेश्चन ना करें। वरना कई लोगों की आदत होती है भाई कि जिनके जीवन में कुछ नहीं चल रहा होता ना वो दूसरों को परेशान करने चले जाते हैं, ताकि उस बच्चे को परेशान ना किया जाए अननेसेसरीली। फिर इम्पोज करना है स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स को, मतलब कठोर से कठोर जो पनिशमेंट्स हो सकती है ना उनको जो अक्यूज है उस पर इम्पोज करना है। साथ ही साथ में सीवियर पनिशमेंट देनी है सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए, और इन्हेंस्ड पेनल्टीज बना दी गई है एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंसेस के लिए। किस लिए किया हमने? इंडिया के कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ने जो यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड है यूएनसीआरसी वो साइन कर रखा है, जिसके अंदर स्टेट को क्या चाहिए कि वो बच्चे को प्रोटेक्ट करे हर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और अब्यूज से। देखिए यूएन वगैरह में, यूएन एक ऐसी संस्था मान लीजिए कि जो बता रही है कि ह्यूमन लेवल पे आपको कैसे काम करना है। वैसे तो हर स्टेट के, हर कंट्री के, है ना, हर नेशन के अपने लॉज हैं, बट एक स्टैंडर्डाइज्ड, है ना, चीज़ें भी होनी चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स भी सेट करने चाहिए ताकि वर्ल्ड लेवल पे हम लोग एक सेफ़ इन्वायरमेंट दे सकें हमारी आने वाली जनरेशन्स को। तो उसी के लिए हम लोगों ने ये सब चीज़ें की हैं। आई बात समझ में? इतना टाइम लेने के पीछे का रीज़न क्या है? ऑब्जेक्ट पर क्यों ज़रूरत है? प्रियम्बल पढ़ा के भी छोड़ सकते हैं ना हम लोग। रीज़न ये है ताकि हमको समझ में आए कि ये एक्ट की वैल्यू क्या है। तो आप भी अगर ये एक्ट पढ़ रहे हैं ना, चाहे आपका ईपीओ क्लियर हो नहीं हो, बट अगर आप पॉक्सो पढ़ रहे हैं तो आप उस सेंसिटिविटी के साथ में उसको पढ़िए कि नहीं, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए बड़े लोग तो फिर भी जैसे तैसे अपनी लड़ाई लड़ लेते हैं, बट छोटे बच्चों के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए मैंने एक चार्ट बनाया है, अब ये चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है ऑफेंस, ठीक है। उसका रेलेवेंट सेक्शन है यहाँ पर, उस सेक्शन में जो डेफिनेशन दे रखी है उस ऑफेंस की वो है। उसका एग्रेवेटेड फॉर्म कहाँ दे रखा है और दोनों की पनिशमेंट कैसी है। आया समझ में? चलिए अब इसको देखते हैं। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, प्रवेशन वाला है जो, वो ये है। इसमें सेक्शन 3 और 4 आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व होता है पेनिट्रेशन। किसका पेनिट्रेशन हो रहा है? पेनिस का हो रहा है, ठीक है। पेनिस का कहाँ पर हो रहा है? या तो वजाइना में हो रहा है, या माउथ में हो रहा है, या यूरेथ्रा में हो रहा है, या एनस में हो रहा है चाइल्ड का, ठीक है। या फिर आप इंसर्ट कर रहे हो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या बॉडी का पार्ट जो कि पेनिस नहीं है, अदर देन पेनिस, इनटू द चाइल्ड्स वजाइना, यूरेथ्रा और एनस। मैनिपुलेशन, कॉजिंग पेनिट्रेशन और ओरल सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। ऐसा कुछ भी पेनिट्रेशन जो कि पेनिस के थ्रू हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है पेनिस के थ्रू पेनिट्रेशन? वेजाइना में हो रहा है, माउथ में हो रहा है। वेजाइना में हो रहा है मतलब मान लीजिए कि वो बाय डिफ़ॉल्ट गर्ल चाइल्ड है। माउथ, यूरेथ्रा, एनस, ये सब किसके लिए हो गया? ये जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन हो गया, ये जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन हो गया। इंसर्शन है कोई बॉडी के पार्ट का या ऑब्जेक्ट का जो कि पेनिस नहीं है, कुछ और चीज़ हो सकती है ना। कहाँ पर हो रहा है? चाइल्ड के वजाइना में, यूरेथ्रा में या एनस में। या मैनिपुलेट कर रहे हो आप, पेनिट्रेशन हो जाए जिससे। और ऑरल सेक्सुअल एक्ट्स को, मतलब मैनिपुलेशन हो रहा है उसकी कुछ बॉडी फिजियोलॉजी के साथ में, जिसकी वजह से आप वो पेनिट्रेशन को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हो। आई बात समझ में? एग्रेवेटेड फॉर्म क्या होती है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की? सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6 इसी से डील करता है। एग्रेवेटेड क्या हो गया कि ऐसे व्यक्ति से ये कमिट किया गया है, जो अक्यूज है वो ऐसा व्यक्ति है जो कि अथॉरिटी की पोजीशन में था। मतलब मान लो वो पुलिस वाला था, कोई पब्लिक सर्वेंट था, आर्म फोर्स का मेंबर था, टीचर था, हॉस्पिटल का स्टाफ था, रिलेटिव था, या फिर हुआ है किसी कम्युनल वायलेंस के दौरान, या उस व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट करके, है ना, जो कि बच्चा 16 साल से कम का है उस पर रिपीटेडली असॉल्ट किए जाएँ, जिससे कि वो बच्चा प्रेग्नेंट हो जाए, है ना। डेडली वेपन्स यूज़ किए जाएँ, हाँ, बंदूक की नोक पर बच्चे से कुछ ऐसे काम करवाए जाए, सेक्सुअल एक्ट्स में उसको इंडल्ज करवाने की कोशिश किया जाए अगेंस्ट देयर कंसेंट। फिर सेक्शन 4 की पनिशमेंट क्या है? मिनिमम 10 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। फिर मिनिमम, एग्रेवेटेड की बात कर रहे हैं ना, ये एग्रेवेटेड का है। मिनिमम 20 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, एक्सटेंडेबल टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ, प्लस फाइन।
और मोस्ट सीरियस केसेस में डेथ पेनल्टी देने का भी प्रावधान है 2019 के अमेंडमेंट के बाद में। सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन नंबर 7 और 8, टचिंग द वजाइना, पेनिस, anus, breast of a child or making a child touch such parts, any physical contact with sexual intent without penetration। यहाँ पर इंटेंट सेक्सुअल है पर पेनिट्रेशन नहीं है, ठीक है। आप क्या करो, टच करो, यानी फिजिकल टच की यहाँ पर प्रेजेंस है, यहाँ पर फिजिकल टच है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइड में, इसके अंदर फिजिकल टच है। देखिए, अगर आप ये एक्ट पढ़ रहे हैं बहुत खुले दिमाग के साथ में पढ़िए। ये मत सोचिए कि भाई हम लोग किसी एक चीज़ को किसी एक सर्टेन वे में ही समझें। बहुत खुले दिमाग के साथ में इस एक्ट को पढ़िए। खुले दिमाग के साथ में इन द सेंस आप इसको ऑफेंस की तरह पढ़िए, है ना। यहाँ पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में पेनिट्रेशन कंपल्सरी है, ठीक है, और यहाँ पर पेनिट्रेशन नहीं होगा। यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब देखो एग्रेवेटेड फॉर्म क्या हो गया, जो सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में दे रखा है। एग्रेवेटेड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है जो कि अथॉरिटी में है, ठीक है, इन सब चीज़ों का मेंबर है, और किसके साथ में हो रहा है, कोई बच्चा जो 16 साल से कम का है, एसेट्रा। ये एक ओवरव्यू है, आप इसको एज ए मतलब पूरा कंक्लूडिव सेक्शन की तरह मत देखिए अनटिल और अनलेस आपने ये एक्ट पहले पढ़ रखा है। आगे वाले सेक्शन जो हम पढ़ाएंगे इसके अंदर डायरेक्ट स्पेसिफिक, उसमें मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी कि किस किस को इंक्लूड किया गया है। फिर इम्प्रिजनमेंट की बात करें तो 3 से 5 साल हो सकती है, यानी मिनिमम ये होगी, मैक्सिमम ये होगी, प्लस फाइन। देन सेक्शन 10 में 5 से 7 साल हो सकती हैं, ये फाइन होगा साथ में। एक चीज़ देखना, फाइन सब में है, एडिशनल है, तो फाइन तो है ही है। सेक्सुअल हरेसमेंट सेक्शन नंबर 11 एंड 12 ये इसकी बात करता है, यानी ऐसा कोई भी एक्ट जो कि सेक्सुअल इंटेंट के साथ में हुआ है, जैसे कि सेक्सुअल रिमार्क कर देना उस बच्चे के ऊपर, है ना, कुछ ऐसा बोल देना जो कि सेक्सुअल नेचर का है, उस बच्चे को पोर्नोग्राफी दिखाना, ठीक है, उसको रिपीटेडली बच्चे को फॉलो करना, उस बच्चे से कांटेक्ट करने का प्रयास करना, खुद को एक्सपोज करना इस तरह से जो कि एक सेक्सुअल नेचर में है, उस बच्चे को डराना धमकाना सेक्सुअल पर्पस के लिए, या उसको इंड्यूस करना बच्चे को कि वो अपनी बॉडी किसी भी तरह से एक्सपोज करे जो कि ऑर्डिनरीली बच्चा नहीं करेगा, है ना। एक सेक्सुअल पर्पस के लिए उसको मतलब उस तरह से उकसाना, और इसके अंदर जो फिज़िकल टच है वो ज़रूरी नहीं है, यानी यहाँ पर नो फिज़िकल टच, सॉरी, यहाँ पर नो फिज़िकल टच रिक्वायर्ड। मतलब अब देखो, आप बना रहे हैं इसको, आप देखते रहना, है ना। ठीक है गाइस, थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई नहीं, आप थोड़ा काम चला लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है बच्चे के साथ में, यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर पेनिट्रेशन ज़रूरी है, यहाँ पर पेनिट्रेशन ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर पेनिट्रेशन ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर फिज़िकल कांटेक्ट होगा, यहाँ पर भी फिज़िकल कांटेक्ट है, यहाँ पर फिज़िकल कंटेंट जो कांटेक्ट है आपका वो नहीं है, ठीक है। इसके अंदर और क्या होगा, यहाँ पर विद पेनिस होगा या अदर ऑब्जेक्ट या बॉडी पार्ट से होगा आपका पेनिट्रेशन।
यहाँ पर क्या होगा आपके, यहाँ पर टच करोगे आप बॉडी पार्ट किसका, या तो चाइल्ड का, या मेक चाइल्ड टच पर्सन्स बॉडी। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं, यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है उस बच्चे को। ठीक है, साथ में क्या चीज़ हो सकती है, बच्चे से किसी भी प्रकार का कांटेक्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है यहाँ पे, सेक्सुअल रिमार्क्स हो सकते हैं, या पॉर्न शो करना हो सकता है बच्चे को। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिला कि एक्चुअल में है क्या, ये चीज़ें हैं क्या यहाँ पर, तो ये ही है। अब ये वाला कहाँ पर दे रखा है आपको, ये सेक्शन नंबर 3 में दे रखा है। इसका जो एग्रेवेटेड फॉर्म है वो कहाँ पर दे रखा है आपको, सेक्शन नंबर 5 में दे रखा है। 5, 6 हो गया, ये वाला सेक्शन नंबर 7 में है, इसका एग्रेवेटेड फॉर्म सेक्शन नंबर 9 में है। ठीक है, ये वाला सेक्शन नंबर आपके 11 में है। याद हो गया, कैसे याद कर रहे हैं हम लोग, देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कितने हैं, ऑड नंबर्स जो हैं वो लेने हैं। ठीक है, पहले नॉर्मल ऑफेंस है, फिर उसका एग्रेवेटेड फॉर्म में नॉर्मल ऑफेंस, उसका एग्रेवेटेड फॉर्म, एंड देन सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई एग्रेवेटेड फॉर्म नहीं दिया हुआ, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, इन 2 के दिए हुए। ठीक है, आया समझ में। अब इस बच्चे का क्या है, कोई भी सेपरेट, सॉरी, जो सेपरेट एग्रेवेटेड ऑफेंस है वो नहीं प्रोवाइडेड है इस वाले चीज़ के अंदर, है ना। बच्चे का तो क्या, इस ऑफेंस का, इसकी पनिशमेंट 3 साल तक एंड फाइन है। गॉट इट, आया समझ में। अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक्ट को। चलिए अब हम लोग पॉक्सो पढ़ लेते हैं, कैसा दे रखा है हमको, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। देखिए एक्ट नंबर कौन सा है, 32 है, किसका, 2012 का। कब आया था, 19 जून 2012 को आया था। कब आया था, 19 जून 2012 को आया था। 19 जून 2012 को आया था। ठीक है, 19 जून 2012 एक्ट नंबर, सॉरी, नंबर 32 ऑफ 2012 एंड 19 जून 2012। ठीक है, ये एक्ट क्या करता है, बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी से प्रिवेंट करेगा, और साथ ही साथ में इस्टेब्लिशमेंट दी हुई है स्पेशल कोड की, और उसका ट्रायल वगैरह बताया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा अप्लाई हो रहा है, हमने कहा आर्टिकल 15 क्लॉज 3 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये वाले कन्वेंशन का डेट याद रखेंगे, 11 दिसंबर 1992। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में क्या ध्यान रखना है, बच्चे का जो प्रॉपर डेवलपमेंट है उसके लिए ज़रूरी हैं जो चीज़ें, वो सारे मेजर्स हमको लेने हैं। ये लॉ ऑपरेट क्या करेगा, जो कि बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। ठीक है, बच्चे का जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ये लॉ ऑपरेट करेगा। और साथ ही साथ में स्टेट जो भी इसकी पार्टी हैं, चाइल्ड राइट की कन्वेंशन जो हुई थी उसकी, तो उनको ये सारी चीज़ें करनी है। कौन सी सारी चीज़ें करनी है, हमने बोला एक तो इंड्यूसमेंट और कोअर्जन नहीं होना चाहिए चाइल्ड का। इंड्यूसमेंट और कोअर्जन नहीं होना चाहिए चाइल्ड का। कहाँ पर नहीं होना चाहिए, हमने कहा किसी भी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं होना चाहिए। देन एक्सप्लॉयटेटिव यूज़ नहीं होना चाहिए बच्चे का प्रोस्टिट्यूशन में या कोई और अदर अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिस के अंदर। एक्सप्लॉयटेटिव यूज़ नहीं होना चाहिए बच्चे का पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड मटेरियल में। आई बात समझ में। कब आया था, 63rd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में आया था, ये याद रख लीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट पे। कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, एक्सटेंट क्या है, होल ऑफ इंडिया है इसकी। एक्सटेंट क्या है इसकी, होल ऑफ इंडिया है। केम इनटू फोर्स सच डेट, सच डेट कौन सी डेट होगी,
वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट के नोटिफिकेशन में अपॉइंट करेगी। कौन सी डेट अपॉइंट कर रही है, हमने कहा नीचे जाओ, नीचे से आपको पढ़ने को मिलेगा। ये क्या दिया हुआ है, 14 नवंबर 2012। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन कब आया था, 4 नवंबर 2012। एक बात बताओ, 14 नवंबर को क्या होता है, 14 नवंबर को क्या होता है, हमने कहा चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे। उससे याद रख लो कि बाल उत्पीड़न से रिलेटेड है तो चिल्ड्रंस डे को आया था। इसका नोटिफिकेशन की डेट क्या है, हमने कहा 9 नवंबर है 2012। ठीक है, जब तक कुछ और नहीं बोला जाए तब तक यही मानना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, वही जो सेक्शन 5 में दे रखा है। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, हमने कहा वही जो सेक्शन 9 के अंदर दे रखा है। आर्म्ड फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स, आर्म्ड फोर्स और सिक्योरिटी, आर्म्ड फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स, इसका मतलब क्या हो गया, जो फोर्सेज ऑफ यूनियन है या सिक्योरिटी फोर्स या पुलिस फोर्स हैं उनको, जो कि स्केड्यूल में बताई हुई है। चाइल्ड का मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम का है, ऐसा कोई भी बच्चा जो कि 18 साल से कम का है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है, ऐसा कोई भी विजुअल डिपिक्शन किसका, जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है, यानी बहुत ही एक्सप्लिसिट लेवल का है, ऐसा कोई कंडक्ट दिखाया गया है उसमें जिसमें कि एक बच्चा है, जिसमें या तो बच्चे की फ़ोटोग्राफ यूज़ हो सकती है, वीडियो यूज़ हो सकता है, डिजिटल या कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हो सकती है, जिसकी वजह से इनडिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम एन एक्चुअल चाइल्ड एंड इमेज क्रिएटेड एडेप्टेड और मॉडिफाइड बट अपेयर टू डिपिक्ट अ चाइल्ड। हालांकि हो सकता है कि जो इमेज हो वो बनाई गई हो, एडेप्ट की गई हो, मॉडिफाई की गई हो, मतलब बच्चे का किसी भी तरह से आपने मॉर्फिंग वगैरह भी कर दिया तो वो भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिससे पता नहीं चल रहा है कि भाई जो चीज़ बताई गई है वो एज अ बच्चे के द्वारा बताई गई है या फिर कोई एक एडल्ट वो उस सारे एक्ट के अंदर इंडल्ज था, यानी जो डीप फेक वाली चीज़ हो गई है आपकी, है ना। किसी भी व्यक्ति का मुंह कहीं पर भी लगा दो, कुछ भी बना दो, जो कि इलीगल है, और इसके ऊपर आई थिंक सो कुछ अच्छे कॉन्क्रीट डिसीजंस आएंगे आने वाले फ्यूचर में। डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है, वही मीनिंग होगा जो कि डीवी एक्ट के अंदर दे रखा है, कहाँ पर, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एफ में। ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो सेक्शन 3 में दे रखा है, प्रेस्क्राइब का मतलब वही रूल्स जो इस एक्ट में बनाए। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या होता है, वही मीनिंग होगा जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 में बताया हुआ है। सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, वही मीनिंग है सेक्सुअल असॉल्ट का जो सेक्शन 7 में है। सेक्सुअल हरेसमेंट सेक्शन 11 वाला मीनिंग। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा हाउस होल्ड, ऐसा गृह निवास जहाँ पर कि जो पर्सन चार्ज विद द ऑफेंस लिव्स और हैज़ लिव्ड एट एनी टाइम इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद अ चाइल्ड। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपने इस ऑफेंस के अंदर चार्ज किया है, यानी जिस व्यक्ति पर ये इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उस बच्चे ने उसने किसी बच्चे के साथ में, उस पर्टिकुलर बच्चे के साथ में कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया है, तो अगर वो व्यक्ति उस बच्चे के साथ में कभी या तो रह रहा है या फिर कभी रहा हो किसी भी समय पर उस बच्चे के साथ में किसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, तो उसको इंक्लूड कर देंगे। स्पेशल कोर्ट वही होगी जो कि सेक्शन 28 में बता रखी है। स्पेशल पीपी क्या होगा, वही होंगे जो सेक्शन 32 में अपॉइंटेड है। जो वर्ड्स यहाँ पर नहीं दे रखे, कहाँ कहाँ से मीनिंग ले लो आप उसका, आप एक तो आईपीसी से ले लो, जेजे एक्ट से ले लो, आईटी एक्ट से ले लो, आया बात समझ में। साथ ही साथ में सीआरपीसी से ले लो, यानी क्या क्या हो गया, एक हो गया आपका बीएनएसएस या सीआरपीसी, एक हो गया आपका बीएनएस आईपीसी, एक हो गया आपका जेजे, साथ में हो गया आईटी एक्ट। डन है। अब सेक्सुअल ऑफेंसेस पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें फर्स्ट आता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट उसकी। कोई भी व्यक्ति ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, अगर वो व्यक्ति, यहाँ पे ए पर्सन लिखा हुआ है, ठीक है, मैन वगैरह नहीं लिखा हुआ, पर्सन लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जो अपराधी हैं मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ही पेनिट्रेट हिज पेनिस, एनी एक्सटेंट, यानी कितने भी एक्सटेंट तक हो सकते हैं, कहाँ पर कर रहा है, या तो वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा या एनस ऑफ चाइल्ड, या उस बच्चे को बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, या तो उस व्यक्ति के साथ में या किसी और पर्सन के साथ में, यानी इसमें अगर VMU, ये इसकी ट्रिक हो गई है ना।
इंसर्ट करता है किसी भी एक्सटेंट तक। क्या इंसर्ट कर रहा है यहाँ पर? हमने बोला कोई ऑब्जेक्ट या पार्ट ऑफ बॉडी, जो कि पेनिस तो नहीं है। कहाँ पर कर रहे हैं? वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस ऑफ चाइल्ड और मेक द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और अदर पर्सन। यानी यहाँ पर आ गया आपके VMA। यहाँ पर माउथ नहीं है ना, माउथ नहीं है। अब आता है मैनिपुलेट कर रहा है कोई भी पार्ट बॉडी ऑफ चाइल्ड का, है ना, ताकि वो कर सके पेनिट्रेशन। कहाँ पर? वजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में, या एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ चाइल्ड और मेक द चाइल्ड टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। ठीक है, उसको पेनिट्रेशन करना है या किसी और बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट कर रहा है बच्चे की, ताकि वो चीज़ हो जाए, उसका सेक्सुअल एक्ट कंप्लीट हो जाए। यानी यहाँ पर सेक्सुअल एक्ट को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। अप्लाई करता है अपना माउथ। कहाँ पर? या तो पेनिस, वजाइना, यूरेथ्रा ऑफ चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। या तो अपने साथ करने के लिए फोर्स कर रहा है या किसी और व्यक्ति के साथ में। ठीक है, अब आ जाएंगे इसकी पनिशमेंट पे। देखिए, आपको इसके कीवर्ड्स याद रखने, मैं भी आपको मार्क करवा देती हूँ साथ में। यहाँ पर पेनिट्रेट कर रहा है पेनिस को। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट या पार्ट ऑफ बॉडी है, इंसर्ट कर रहा है इसको। मैनिपुलेट कर रहा है पार्ट बॉडी किसकी है? बच्चे की है। कॉज क्या है? पेनिट्रेशन करना। यहाँ पे अप्लाई कर रहा है माउथ। कहाँ पर? इन सारी जगह। तो यहाँ पर इन सारी जगह में क्या क्या आ गया? आपके आ गया सॉरी, एक सेकेंड, पेनिस, वजाइना, एनस, यूरेथ्रा, ये चीज़ें आ गई यहाँ पर। पनिशमेंट क्या है इसकी? जो भी ये चीज़ करेगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसको पनिशमेंट देंगे हम आइदर डिस्क्रिप्शन की, आइदर डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, यानी IED क्या मिल रही है उसको? मिनिमम तो क्या हो रही है? 10 साल है। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है आइदर डिस्क्रिप्शन की। मिनिमम कितनी है? 10 ईयर है। मैक्सिमम कितनी है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। साथ में क्या है? फाइन है। अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है बच्चे के साथ में, जो बच्चे की एज क्या है? बिलो 16 ईयर है। अगर बिलो 16 ईयर है, चाइल्ड बिलो 16 ईयर, तो पनिशमेंट क्या मिलेगी उस कंडीशन में? हमने कहा इम्प्रिजनमेंट जो मिलेगी वो मिनिमम होगी 20 साल की। यानी जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो क्या होगी? 20 ईयर तो मिनिमम होगी, जो कि क्या हो सकती है? लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, यानी नेचुरल लाइफ प्लस फाइन। ठीक है, और जो फाइन होगा यहाँ पर इम्पोज, वो क्या होगा? जस्ट और रीज़नेबल होगा। पे किसको करोगे? आप विक्टिम को करोगे, ताकि उसका जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं और जो उसके रिहेबिलिटेशन वाली चीज़ें हैं वो पूरी की जा सकें। देखिए, फ़ाइन देने के पीछे का रीज़न ये नहीं है कि भाई स्टेट अपना फ़ंड भर रहा है। मेडिकल एक्सपेंस निकलने चाहिए उस बच्चे के, और उस बच्चे का रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है? बच्चा ट्रॉमेटाइज है, उसकी थेरेपीज़ वगैरह चल रही है ना, साइकेट्रिक अपॉइंटमेंट्स वगैरह चल रही है, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब आता है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रेवेटेड, एग्रेवेटेड कब है? जब वो व्यक्ति क्या है? या तो पुलिस वाला है, ठीक है, अब और वो कहाँ पर कर रहा है? पुलिस स्टेशन या उसके प्रीमाइसेस में कर रहा है, किसी स्टेशन हाउस में कर रहा है, ठीक है, या फिर अपनी ड्यूटी के कोर्स में कर रहा है। वो नोन हो सकता है और आइडेंटिफाई हो सकता है व्यक्ति एज ए पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पर तो कौन कर रहा है? यहाँ पे पुलिस वाला कर रहा है, और इन इन सिचुएशंस में कर रहा है। ये क्या है? इसकी केसेस बता दिए। इन केसेस में, इन परिस्थितियों में, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मेंबर है किसका? आर्म्ड फोर्सेस का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, और फिर वो ऐसा कुछ काम कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? हमने कहा
उस एरिया में जहाँ की वो डिप्लॉयड है, यानी जहाँ पर उसकी पोस्टिंग है। ऐसा एरिया जो कि कमांड में है फोर्स के या आर्म फोर्स के, अपनी ड्यूटी के कोर्स में कर रहा है या अदरवाइज कर रहा है। और जो सेड पर्सन है यानी जो अक्यूज्ड है, सेड पर्सन यानी जो अक्यूज्ड है, उसको नोन या आइडेंटिफाई किया गया कि वो मेंबर है सिक्योरिटी फोर्स का या आर्म फोर्स का। ये सारे लोग वही हैं देखिए जो पर्सन ऑफ अथॉरिटी है। पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसा कुछ करता है, फिर आता है आपका कोई मैनेजमेंट या स्टाफ कर रहा है, कहाँ का, जेल का, रिमांड होम का, प्रोटेक्शन हाउस का, ऑब्जर्वेशन होम का, या प्लेस ऑफ कस्टडी का, या केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए इस्टेब्लिश की गई कोई और चीज़ है वो। अब इसमें आगे एक चीज़ देखिएगा आप, आगे एक चीज़ है इसमें, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, आप उसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये कमिट हुआ है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इनमेट ऑफ जेल था बच्चा, रिमांड होम का या प्रोटेक्शन होम का, प्लेस ऑफ कस्टडी, यानी बच्चा वहाँ पर रह रहा था। यहाँ पे उसको क्या बोला है, इनमेट बोला है, तो इनमेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो ऐसा मैनेजमेंट या फिर स्टाफ है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों ही हो सकते हैं, वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है बच्चे के साथ में उस हॉस्पिटल में। कोई व्यक्ति जो मैनेजमेंट है या स्टाफ है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, वो बच्चे के साथ में पीएसए करना है उस इंस्टीट्यूशन में यानी उस परिसर में। गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। बच्चे को सब्जेक्ट किया आपने सेक्सुअल असॉल्ट से, एक या उससे ज़्यादा लोगों का ग्रुप है, वन और मोर पर्सन। वन और मोर पर्सन क्यों बोला है, इसके पीछे का रीज़न है फर्दरेंस किसकी, कॉमन इंटेंशन की। कॉमन इंटेंशन कहाँ पर दे रखा है बताओ, कॉमन इंटेंशन दे रखा है 3.5 में, किसका, बीएनएस का। बताया ना वहाँ पे कॉमन इंटेंशन क्या होता है। पर्सन को सब्जेक्ट करोगे आप गैंग रेप से, एक टाइप का गैंग रेप ही बोल दो आप, पर यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट वर्ड यूज़ हुआ है। और वो पर्सन लाइबल होगा बच्चे के साथ में, ऐसा कि उसने अलग ही किया है। मतलब ये कॉमन इंटेंशन वाली जो आपकी डेफिनेशन है ना वो कर दी कि भाई अगर दो मतलब एक या एक से ज़्यादा लोग कोई एक्ट करते हैं, इंटेंशन क्या है, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में वो काम हुआ है, तो हर वो व्यक्ति जो उस एक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी लाइबिलिटी वैसे ही होगी जैसे कि उसने ये एक्ट अकेले ने खुद ने किया हो। आई बात समझ में, कोई भी हु एवर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। बच्चे के साथ में कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, डेडली वेपन का यूज़ करके, फायर का यूज़ करे, हीटेड सब्सटेंस या कोरोसिव सब्सटेंस का यूज़ करके बच्चे को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया आपने, ये सब करते हुए बॉडीली हार्म हो गया बच्चे को, या ऐसी इंजरी हो गई जो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स पे हुई है, ऐसा किया आपने उस बच्चे के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कि जो बच्चा है वो फिजिकली इनकैपेसिटेट हो गया है, ठीक है, या बच्चा उससे मेंटली इल हो गया है। किस तरह से मेंटली इल, जो कि मेंटल हेल्थ एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज एल के अंदर बताया हुआ है, उस तरह से मेंटली इल हो गया, या बच्चे का इम्पेयरमेंट हो गया है किसी भी तरह का जिससे कि वो अनेबल है परफॉर्म करने के लिए अपने रेगुलर टास्क। वो टेम्प्रेरी भी हो सकता है और रेगुलर परमानेंट भी हो सकता है। मतलब जो इनकैपेसिटेशन हो सकता है वो आपका टेम्प्रेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। मेंटल इलनेस टेम्प्रेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। जो इम्पेयरमेंट हुआ है बच्चे को वो टेम्प्रेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। फीमेल चाइल्ड स्पेसिफिकली यहाँ पर बताया, बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंस किसका, सेक्सुअल असॉल्ट का है, ठीक है। आपने बच्चे आप मतलब जो अक्यूज़ है मान लो वो HIV से ग्रसित था, उसने बच्चे के साथ में किया सेक्सुअल असॉल्ट, उससे बच्चे को भी HIV हो गया, या ऐसी कोई
लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो गई या कोई इन्फेक्शन हो गया, ये टेम्प्रेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, जिससे कि इम्पेयर हो गया बच्चा, फिजिकली इनकैपेसिटेट हो गया या मेंटली इल हो गया, ताकि वो अपने रेगुलर टास्क नहीं कर पा रहा, बच्चे की डेथ ही कर दिया आपने इस केस में। तो आई बात समझ में? तो ये सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से है। वैसे तो देखो किसी को भी नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का, बट ये एकदम नेक्स्ट लेवल है। जो हीनियोसिटी की बात करते हो ना आप, हीनियस क्राइम है, ये हीनियस वाली कंडीशन में आ गए कि बच्चा मतलब प्रेग्नेंट हो गया, उसको किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आपने डाल दिया, उसकी डेथ कॉज कर दी। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एडवांटेज ले रहा है बच्चे की मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी का, जिससे कि वो फिजिकली असॉल्ट उसके साथ में कर सके, पीएसए कर सके। अब इसमें हुआ क्या कि बच्चा देखो, अगर वो मेंटली या फिजिकली डिसेबिलिटी का सामना कर रहा है, फिजिकल के अंदर तो आपको पता है भाई उसके पास में कोई रिकॉर्ड्स करने का चांस ही नहीं है कि भाई वो अपना डिफेंस कर सके, है ना। मेंटल क्यों बोला है यहाँ पर मेंटल डिसेबिलिटी को भी, कि हो सकता है बच्चा थोड़ा मंदबुद्धि है, उसको नहीं पता चल रहा कि भाई उसके साथ में क्या हो रहा है, वो एक्ट सही है गलत है ना। उस बच्चे को वो नॉलेज नहीं है, वो मैच्योरिटी नहीं है उसके पास में कि वो एक्ट को समझ सके, फिर अपना कोई डिफेंस वगैरह कर सके। तो वो चीज़ है यहाँ पे। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है बच्चे के साथ में मोर देन वंस और रिपीटेडली, यानी एक से ज़्यादा बार हुआ है या फिर रिपीटेडली यानी बार बार होता है। अभी गंगानगर वाला एग्जांपल ले लो आप, बच्ची के साथ में एक बहुत लंबे टाइम तक लोगों ने सेक्सुअल असॉल्ट किए हैं, तो बहुत ज़्यादा बार हो गया रिपीटेडली, मतलब एक ही व्यक्ति आ रहा है बार बार उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर। कोई व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है बच्चे के साथ में अगर वो 12 साल से कम है बच्चा, यहाँ पर एज दे रखी है बिलो 12, सॉरी यहाँ पर आपको एज दे रखी है बच्ची की बिलो 12 ईयर, ठीक है। अब देखो चाइल्ड लिखा हुआ है, चाइल्ड लिखा हुआ है ना, तो विक्टिम देखो दोनों ही हो सकती है, और जहाँ पर गर्ल चाइल्ड स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड पर अप्लाई हो रहा है प्रोविजन, इन्होंने मेंशन कर दिया है वहाँ पर, ठीक है। कोई व्यक्ति बच्चे का रिलेटिव है, ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, अडॉप्शन के थ्रू भी हो सकता है, मैरिज या गार्जियनशिप के थ्रू भी हो सकता है, फॉस्टर केयर या डोमेस्टिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या तो उस बच्चे के साथ में आपका या उस बच्चे के पेरेंट के साथ में आप उसी घर में रह रहे हो, शेयर हाउस होल्ड है, फिर आप ये ऐसा पीएसए कर रहे हो उस बच्चे के साथ में। कोई व्यक्ति ओनरशिप मैनेजमेंट या स्टाफ की पोजीशन में किसी इंस्टीट्यूशन की, और ऐसे इंस्टीट्यूशन का काम ही बच्चे को सर्विसेज प्रोवाइड करना था उसके बेटरमेंट के लिए, और वो ही इसके साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर देते हैं। फिर पी वाले केस में क्या होता है कि कोई व्यक्ति पोजीशन ऑफ ट्रस्ट या अथॉरिटी में है, फिर वो जाके बच्चे के साथ में ऐसा कुछ कर दे, या तो किसी इंस्टीट्यूशन में या उस बच्चे के घर में ही या कहीं और जाके, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति पे उस बच्चे को ट्रस्ट था, उसकी फैमिली को ट्रस्ट था, है ना, यानी वो ट्रस्ट की पोजीशन में, जहाँ पर आप उस बच्चे व्यक्ति को जो अक्यूज उसको डाउट करने की पोजीशन में ही नहीं रहते हो कि आप ये ऐसा कोई व्यक्ति भी ऐसा कुछ कर सकता है। तो ये उन लोगों की बात हुई है। फिर आता है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है चाइल्ड के साथ में, आपको पता है कि बच्चा प्रेग्नेंट है। ये कौन सा केस हो गया, मान लो कि या तो कोई ये चाइल्ड ब्राइड है, ठीक है, या मान लो कि इसका इस बच्चे का केस ये है कि इसके साथ में ऑलरेडी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है पहले, और उस वजह से ये प्रेग्नेंट हो गई थी बच्ची, ऊपर जैसे क्लॉज में हमने पढ़ा, है ना। फिर अगर उस बच्चे के साथ में ये जानते हुए भी कि बच्चा प्रेग्नेंट है, आपने फिर उसके साथ में ऐसा अटेम्प्ट किया है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ बच्चे के साथ में, और मर्डर करने की कोशिश की, यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर है। अटेम्प्ट टू मर्डर तो वैसे भी ग्रीवियस चीज़ है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का तो कहाँ पर चला जाएगा, ये तो आप बीएनएस में डील कर लोगे अटेम्प्ट टू मर्डर। और उसके साथ में रीज़न क्या था करने का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो यहाँ पर इसकी पनिशमेंट और मिल जाएगी। कोई व्यक्ति कमिट कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इन कोर्स ऑफ कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस ड्यूरिंग एनी नेचुरल क्लैमिटी या सिमिलर सिचुएशन। मान लो आपदा की स्थिति आ गई, बच्चा बिछड़ गया है कहीं पे, है ना, बच्चा मतलब बेसहारा है, आपने फ़ायदा उठा लिया उस सिचुएशन का, आपने नहीं, मतलब भगवान करे आप ऐसा कभी नहीं करो, किसी व्यक्ति ने जो अक्यूज है उसने फ़ायदा उठा लिया, या कोई ऐसे मतलब धार्मिक या फिर मतलब है ना जातीय दंगे वगैरह भड़के हुए थे, तो उसमें ऐसा कुछ हो गया बच्चे के साथ में,
या कोई भी व्यक्ति जो कमिट कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बच्चे के साथ में, जो कि प्रीवियसली कन्विक्टेड था किसी ऑफेंस का अंडर दिस एक्ट और एनी सेक्सुअल ऑफेंस पनिशेबल बाय एनी अदर लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स। यहाँ पर जो अक्यूज्ड है ये खुद प्रीवियसली कन्विक्टेड है। हो सकता है उसमें पहले या तो पॉक्सो का क्या लगा हुआ था केस, या बीएनएस में कहीं पर लगा हुआ था, या कोई अदर लॉ में ये पनिशेबल था, और फिर वो व्यक्ति आके बच्चे के साथ में ये काम करके चले जाए। कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड, और बच्चे को मतलब उसके कपड़े वगैरह फाड़ के आप उसको नेकेड परेड करने के लिए फोर्स कर दो बच्चे को। मतलब एक तो आपने बच्चे के साथ में गलत किया, एंड फिर उसको नग्न अवस्था में आपने छोड़ दिया पब्लिक के सामने, या वहाँ पर उसके साथ में इतना अभद्र व्यवहार किया जिससे बच्चे के कपड़े वगैरह फट गए, तो उस केस में क्या होगा। ये सब चीज़ें जब आप करते हो तो आप आ रहे हो अग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में, आप नहीं अक्यूज्ड। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा आपने अभी केसेस देखे हैं ना, ये वो केसेस हैं जो हम लोग सुनते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जो बच्चों के साथ में घर में हो रहे हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं कि कोई बाहर वाला आके बच्चे की सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस अवेलेबल है हमारे पास में। एक ही प्रिकॉशन है, बच्चे को जो नॉर्मल जो सेक्स एजुकेशन है वो दी जाए, है ना। बच्चे को बताया जाए कि कहाँ उसको टच करना अलाउ है, कहाँ पर नहीं है, किस तरह से वो खुद को प्रोटेक्टेड रखे, किन बातों में उसको नहीं आना है, कौन उसका प्रीडेटर हो सकता है, किस तरह के लोगों से उसको बचना है, कहीं सस्पिशियस जो एक्टिविटी दिखे तो वैसे उन चीज़ों को बच्चा कैसे रिकॉग्नाइज करे। तो आपको उन बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहले तो क्या था कि बच्चे को निकाल ही नहीं देते, अब अगर आप बच्चे को निकाल रहे हो तो आप उसको मेंटली भी प्रिपेयर करके निकालो। तो बच्चे को ये एजुकेशन देना ये पेरेंट की जिम्मेदारी है, उनके स्कूल की जिम्मेदारी है। इन चीज़ों को स्टिग्मा मत बनाइए, इन चीज़ों को एक इशू की तरह लीजिए, एक कंसर्न की तरह लीजिए, और बच्चे को एजुकेट कीजिए इस मैटर पे रादर देन किसी और चीज़ पर। जैसे जो कंसेंट का मुद्दा है, कंसेंट कब माननी है कब नहीं माननी है, तो ये कंसेंट कौन सिखाएगा लड़कों को या लड़कियों को भी। उनकी फैमिली, उनके जो टीचर्स हैं वो सिखाएंगे, वो बताएंगे कि कौन सी चीज़ कंसेंट है, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ नो का मतलब नो है। तो ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर किसी ने मना कर दिया तो फिर मना ही है, वहाँ पर कोई किंतु परंतु नहीं है, अगर मगर पगर कुछ नहीं है, भले ही वो व्यक्ति आपकी वाइफ ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये चीज़ें ऑफेंसिव लग सकती हैं आपको, बट ये रियलिटी है। अगर किसी ने मना कर दिया तो कर दिया, फिर आपको भी उस व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं भावनाएं हैं उनका सम्मान करना सीखना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई अलग ही कोई रीज़न की वजह से वो इंसान मना कर रहा है, उसका खुद का ही कुछ अलग चीज़ चल रहा है, तो उसके अलग लॉज हैं, अलग चीज़ें हैं, तो उन सब में जाइए आप। अगर कोई पनिशमेंट होगी एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है कितनी, मिनिमम 20 साल। एक्सटेंड कहाँ तक हो रहा है वो, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी रिमाइंडर ऑफ लाइफ तक, और फाइन या फिर डेथ। मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देती हूँ क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट वाला जो क्लॉज है ना, उसमें एक तो पनिशमेंट मिल रही है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 20 साल, ये मिनिमम है, ठीक है। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट नेचुरल लाइफ मैक्सिमम मिलेगी। तो साथ ही साथ में फाइन तो हो गई, और डेथ भी हो सकती है इस केस में, मतलब डेथ पेनल्टी भी लग सकती है। ये ध्यान रखिएगा, डेथ पेनल्टी यहाँ पर लग रही है। फाइन इम्पोज हुआ है अगर अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1, जस्ट रीजनेबल होगा, पे करोगे आप विक्टिम को ताकि उसका मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन किया जा सके। आया बात समझ में। तो मान लो कि अगर मुझे एक रेंज में लगाना हो ना, तो मैं चलो एक बार पढ़ा देती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ कि सबसे पहले कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, किसकी पनिशमेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक है, देन उस हिसाब से अरेंज कर लेंगे। अब आता है आपका कि जो सेक्सुअल असॉल्ट और उसकी पनिशमेंट क्या होगी। सेक्सुअल असॉल्ट और उसकी पनिशमेंट क्या होगी। सेक्सुअल इंटेंट से क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, वेजाइना, पेनिस, पेनिस, एनस, ब्रेस्ट, या बच्चे का, आप बच्चे को आप बोल रहे हो कि आप वजाइना, पेनिस, एनस या ब्रेस्ट किसी पर्सन का जो व्यक्ति खुद है या किसी और व्यक्ति का
टच करवा रहे हो या फिर ऐसा कुछ अदर एक्ट कर रहे हो जो सेक्सुअल इंटेंट का है, जिसमें फिजिकल कांटेक्ट इंक्लूड है पर पेनिट्रेशन नहीं होगा, तो सेक्सुअल असॉल्ट बोल दिया इसमें। यानी पार्ट कौन कौन से इन्वॉल्व है यहाँ पे बॉडी के, वेजाइना, पेनिस, एनस, ब्रेस्ट या अदर एक्ट। यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट होगा प्लस विदाउट पेनिट्रेशन होगा। पनिशमेंट क्या होती है भाई सेक्सुअल असॉल्ट की, हमने कहा इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है आपको आइदर डिस्क्रिप्शन की, जो कि मिनिमम तो कितनी है 3 साल है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 5 साल, साथ में फ़ाइन है। और फाइन देखिए हर केस के अंदर फाइन विक्टिम को ही देना है आपको। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या हो गया, जब ये सारा काम या तो पुलिस ऑफिसर कर रहा हो, कहाँ कहाँ कर रहा हो, सेम वही चीज़ें जो जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में पड़ी थी ना, ये सेम वही वाली चीज़ें हैं, तो ये रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। मेंबर है वो व्यक्ति आर्म फोर्स का या सिक्योरिटी फोर्सेस का। फिर पब्लिक सर्वेंट है वो ऐसा कुछ कर रहा है, मैनेजमेंट स्टाफ है, जेल का, रिमांड होम का, इन सब जगह का स्टाफ या मैनेजमेंट है हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आए कंफ्यूज करने के लिए इस क्लॉज को कैसे यूज़ कर सकता है, तो ऐसा आ सकता है कि मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ ए प्राइवेट हॉस्पिटल ओनली, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओनली, है ना। और प्लेस चेंज किया जा सकता है, इन हॉस्पिटल, आउटसाइड हॉस्पिटल, तो उस हॉस्पिटल के अंदर। मैनेजमेंट या स्टाफ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है बच्चे के साथ में उस इंस्टीट्यूशन में, गैंग सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, अब एक से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, फर्दरेंस किसकी है, कॉमन इंटेंशन की, कॉमन इंटेंशन 3 सबसेक्शन 5। फिर शैल बी डीम्ड टू हैव गिल्टी एज इफ डन बाय हिम अलोन। गिल्ट कैसे आप करोगे, कॉमन इंटेंशन में हो रहा है तो उसी तरह से पनिशमेंट मिलेगी एज इफ उस व्यक्ति ने अकेले ही वो सारा क्राइम किया है। आप बच्चे में डेडली वेपन का यूज़ करके, फायर, हीट सब्सटेंस या कोरोसिव सब्सटेंस यूज़ करके सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहे हो, ग्रीवियस हर्ट कर देते हो आप बच्चे को, है ना, कॉज कर रहे हो आप ग्रीवियस हर्ट, बॉडीली हार्म, इंजरी या ऐसी इंजरी जो बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन पे हो रही है। फिर सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है ऐसे बच्चे का जिसके अंदर फिजिकली वो इनकेपेसिटेट हो रहा है बच्चा, इन्फ्लिक्ट कर रहे हो बच्चे को HIV या ऐसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ या इन्फेक्शन से जिससे वो इनकेपेसिटेट हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है ना, मेंटली इल हो जाता है। एडवांटेज ले रहे हो बच्चे की डिसेबिलिटी का, बच्चे के साथ में एक या उससे अधिक बार ऐसा अपराध किया जा रहा है, बच्चे की एज है वो 12 साल से कम है, यानी 12 ईयर से कम है। एक चीज़ नोटिस की होगी यहाँ पे 16 ईयर 12 ईयर, ये एजेस जो यूज़ की हुई हैं ये आपको याद रहनी चाहिए। हो सकता है यहाँ पर 16 ईयर कर दें, तो भाई 16 ईयर तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना बच्चे के अंदर, क्योंकि अगर 18 साल से कम है तो पॉक्सो का मामला तो बन ही रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, ये वाली जो चीज़ है 12 ईयर वाली। अब आता है कि वो व्यक्ति रिलेटिव है बच्चे का, ऐसे कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है बच्चे के साथ में, फिर कुछ ऐसा कुछ कर दे तो ओनरशिप, मैनेजमेंट या स्टाफ है ऐसे इंस्टीट्यूशन का जो सर्विस दे रहे हैं बच्चे को, फिर कोई पोजीशन ऑफ ट्रस्ट या अथॉरिटी में है, फिर बच्चे को उनको पता है कि बच्चा प्रेग्नेंट है, उस बच्चे के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करके उसको मारने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। फिर बच्चे के साथ में क्या हो रहा है, बच्चे के साथ में इन द कोर्स ऑफ कम्युनल सेक्टेरियन वॉयलेंस या नेचुरल कैमिटी के दौरान या इसी प्रकार की कोई सिचुएशन के दौरान बच्चे के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। और जो भी व्यक्ति कमिट करेगा सेक्सुअल असॉल्ट को, जो कि प्रीवियसली कन्विक्टेड है, या तो कहाँ पर होगा पॉक्सो में होगा, या कहाँ पर होगा BNS में होगा, या किसी अदर लॉ में होगा, तो वो भी एग्रेवेटेड में आ जाएगा। और कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है बच्चे के साथ में स्ट्रिप या परेड कर रहा है उसको नेकेड पब्लिक, साथ ही साथ में कोई भी व्यक्ति, ये वाला नया ऐड हुआ हुआ क्लॉज है ना, तो आप ये वाला चीज़ नीचे देखिए कब ऐड हुआ है ये, इंसर्टेड क्या लिखा हुआ है, 6/8/2019 को आया है ये, यानी 2019 के अमेंडमेंट्स आए हैं, ये आया आपके 2019 के अमेंडमेंट एक्ट से, 6/8/2019 से विद इन्फोर्समेंट इसकी।
लिख लीजिएगा अपनी बैरक में ये वाली चीज़, है ना। कोई भी व्यक्ति परsuade कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, इंटाइस कर रहा है, कोर्स कर रहा है बच्चे को कि वो एडमिनिस्टर हो या एडमिनिस्टर करे किसी और को, किसी और के थ्रू उस बच्चे को, या उसकी हेल्प करे किसी ड्रग या हार्मोन में या केमिकल में, जिससे कि वो बच्चा अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर ले। अब देखो ये वाली चीज़ क्यों करते हैं, जनरली जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस होते हैं ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अब उन वाले केसेस में क्या होता है, बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में डाला जाता है कई बार। अब प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में बच्चे को अपनी एज से बड़ा दिखाने के लिए, है ना, बच्चे का डेवलपमेंट जो हो, फिजिकल डेवलपमेंट वो उस तरह से हो जाए कि वो बच्चा बच्चा नहीं दिखे, एक अडल्ट दिखे, तो उसको कई हॉर्मोन्स वगैरह जो होते हैं वो इंड्यूस करवा दिए जाते हैं। उस बच्चे को कई बार प्रेग्नेंट कर दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी उस तरह से हो जाए, पर्टिकुलर वे में, जैसी एक अडल्ट की होती है उस तरह से हो जाए, तो उसके लिए ये चीज़ें हो गई। अब पनिशमेंट क्या है इसकी, हमने कहा इसकी जो पनिशमेंट होगी ना वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन हो सकती है। मिनिमम कितनी कर रहे हो आप, 5 साल, मैक्सिमम कितनी दे रहे हैं हम लोग, 7 साल, ठीक है, साथ में क्या हो रहा है, फाइन है। अब आता है आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, लैंगिक उत्पीड़न बच्चे का कब हो रहा है, जब सेक्सुअल इंटेंट होना ज़रूरी है, इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अब इस चीज़ को मार्क कर लो, सेक्सुअल इंटेंट यहाँ पर बहुत ज़रूरी रोल प्ले करेगा। अटर कर रहा है या वर्ड कोई ऐसा, कुछ ऐसा साउंड निकाल रहा है, कोई ऐसा जेस्चर बना रहा है, या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या पार्ट ऑफ बॉडी उस बच्चे को शो करा रहा है जिससे कि वो जो इंटेंशन है उसका वो सेक्सुअल ही है, और ऐसा लगे उस वर्ड से, उस साउंड से, कि वो बच्चा अगर सुने या वो जेस्चर या ऑब्जेक्ट या पार्ट वो बच्चा देखे तो उसको लगना चाहिए कि वो सेक्सुअल चीज़ है ना। मतलब इंटेंट वही हो गया सेक्सुअल इंटेंट, मतलब कोई ऐसे इशारे वगैरह कर दिए तो वो चीज़ इसमें आ गया। चाइल्ड का मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी और एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी सो एज टू बी सीन बाय सच पर्सन और अदर पर्सन। उस बच्चे को मजबूर किया जाए या उस बच्चे को इस तरह से आप बरगला दो, उस तरह से चीज़ें बता दो कि वो बच्चा अपना कोई भी बॉडी पार्ट एक्सपोज करे उस व्यक्ति के सामने जो कि अक्यूज़ है, या किसी और के सामने वो व्यक्ति के साथ में करवाए, है ना। मतलब इन शॉर्ट, टू बी वेरी स्पेसिफिक, उसका न्यूडिटी एक्सपोज करवाना। ऑब्जेक्ट बच्चे को दिखाए किसी फॉर्म ऑफ मीडिया में या किसी फॉर्म में जो कि पोर्नोग्राफिक पर्पस से, मतलब आप उस चीज़ को इसी तरह से दिखा रहे हो कि वो पोर्नोग्राफिक पर्पस की चीज़ थी, और फिर आप उस व्यक्ति को दिखा रहे हो, बच्चे को रिपीटेडली या कॉन्स्टेंटली फॉलो करे या वॉच करे या कांटेक्ट करे किसी बच्चे को, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, ठीक है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या अदर मीन से, या तो फिजिकली फॉलो कर रहा है बच्चे को, या उस पर नज़र रखे हुए हैं, उस बच्चे से बात करने का प्रयत्न हो रहा है, डायरेक्टली भी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया, ये सब चीज़ें, यानी साइबर स्टॉकिंग हो गई, साइबर स्टॉकिंग हो गई बच्चे की। बच्चे का मतलब यहाँ पर स्पेसिफिकली टीनेजर्स थे इस क्लॉज में, क्योंकि एकदम छोटे बच्चे का तो सोशल मीडिया अकाउंट होना पॉसिबल नहीं है कि वो जिसको वो खुद मॉनिटर करें। अब ये चीज़ अगर कोई व्यक्ति जो कि साइबर सेल में उसकी कंप्लेन की है, अगर फिर वो उस बच्चे का ध्यान रख रहे हैं या कोई पुलिस वाले हैं, वो बच्चा मुसीबत में है तो वो सेफली पहुंच जाए उसके लिए अगर उसको फॉलो किया जा रहा है, तो ये सब इन चीज़ों में नहीं आएगा, ठीक है ना। आप उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, तो ये चीज़ थोड़ा एक बेसिक सेंस भी लगाना ज़रूरी है कि वो उस बच्चे की सेफ्टी के लिए काम किया जा रहा है या किसी सेक्शुअल इंटेंट से किया जा रहा है। तो सेक्शुअल इंटेंट इज़ द की हियर। थ्रेट कर रही हूँ यूज़ करने के लिए किसी फॉर्म ऑफ मीडिया को, जो कि रियल भी हो सकती है, फैब्रिकेटेड भी हो सकती है, जिसमें डिपिक्शन किया गया है, यानी कोई चीज़ बताई गई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिल्म फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, अदर मोड में, जिसमें कोई पार्ट ऑफ बॉडी बच्चे का दिखाया जा रहा है या फिर उस बच्चे को किसी सेक्सुअल एक्ट के अंदर इंडल्ज्ड दिखाया जा रहा है। मतलब बच्चे को बोल दे कि भाई मेरे पास में तेरे कुछ ऐसे कंटेंट पड़े हैं जो मैं रिलीज़ कर दूंगा, है ना, कुछ सेक्सुअल कंटेंट पड़ा है, अडल्ट कंटेंट पड़ा है, तो उस चीज़ की बात हुई है। रियल भी हो सकते हैं, फैब्रिकेटेड भी हो सकते हैं, और किन किन मोड से होगा, इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म, डिजिटल या अदर मोड से होगा, ठीक है। एंटाइज कर रहे हो बच्चे को
पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, या गिव ग्रेटिफिकेशन देयर फॉर, मतलब बच्चे को किसी प्रकार का आप लालच दे रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ दे रहे हो जिससे कि वो बच्चे को आप पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ कर सको, मतलब उसको बोल दो कि यार ये तो बहुत अच्छा काम होता है, तुमको तो ये काम करके देखना ही चाहिए, अरे बहुत मज़ा आएगा, अरे कुछ नहीं होगा। इस तरह की जो वाहियात हरकतें करते हैं लोग बच्चे को फंसाने के लिए, तो उन चीज़ों की बात की गई है यहाँ पे। एंटाइज का मतलब अरे अरे कुछ नहीं होता, ये तो सब वैलिड है, ऐसा तो सभी करते हैं, वो नहीं होता है अपने जो टीनेजर्स के साथ में जो काम किए जाते हैं कि भाई उनको बोल दें भाई अगर मुझसे प्यार करती है तो ये करके बता, अगर मुझसे प्यार करता है तो ये करके बता, तेरे को मेरे लिए ये सब करना ही पड़ेगा, ये तो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी रिलेशनशिप की। तो ये बिग नो है, बिग नो, बिग नो है ये सब चीज़ें। आई बात समझ में? ये चीज़ ध्यान रखिए आप। और मेरा हर किसी से ये रिक्वेस्ट होगा, अगर आपके आसपास टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, आपको लगता है कि बच्चा परेशान है कभी लंबे टाइम से, या आपको लगता है कि भाई बच्चा आपको बता नहीं रहा है बट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा कुछ हो रहा है बच्चे के साथ में, बच्चे को है ना एक मॉरल सपोर्ट दीजिए कि तू अकेला नहीं है, हम हैं तेरे साथ में। अगर तेरे साथ में कभी भी ऐसा कुछ होता है, किसी और का एग्जांपल लेके बताओ हाइपोथेटिकल, कि अगर ऐसा हो जाए तो ये चीज़ करनी चाहिए, ताकि बच्चा एक सेफ प्लेस शेयर करे आपके साथ में, वो शेयर कर सके भाई अपने मन की बात। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सिर्फ पढ़िए मत किसी चीज़ को, आप आसपास क्या हो रहा है ना वो चीज़ भी ध्यान देंगे ना, तब जाके क्राइम्स कम होंगे। एंड बी अ सेफ प्लेस फॉर यंग चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई आपके सानिध्य में, आपकी पेरीफ्री में आ रहा है तो उसको लगे कि अरे भाई ये तो हमारा रक्षक नहीं, ये तो भक्षक है, सबसे पहले यही खाएगा हमको। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो एकदम उस तरीके से करूँ। पनिशमेंट क्या है इसकी? पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन की, कितनी? मैक्सिमम 3 ईयर है ये, मैक्सिमम प्लस फाइन है। आई बात समझ में? तो अब क्या समझ में आ रहा है आपको? हमने कहा सबसे ज़्यादा जो हार्श है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है? यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा कौन सा बड़ा है? एक सेकेंड। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फिर आता है आपके पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फिर आता है आपका एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, फिर आता है आपका सेक्सुअल असॉल्ट, देन आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है? इस तरह से आप इसको पूरे को पढ़ेंगे। ये इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट है। अगर आपको कभी कन्फ्यूज़न हो जाए ना कि भाई इसकी पनिशमेंट क्या होगी, तो उस तरह से इसको लगाइएगा आप। इसकी पनिशमेंट सबसे हार्श है, देन इसकी है, देन एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की, फिर सेक्सुअल असॉल्ट की, फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट की। कितनी है इसकी पनिशमेंट? हमने बोला इसकी जो पनिशमेंट है मैक्सिमम 3 ईयर है प्लस फाइन है, ठीक है? सेक्सुअल असॉल्ट की क्या पनिशमेंट? हमने कहा मिनिमम 3 साल है प्लस मैक्सिमम आपके 5 ईयर है इसमें, प्लस फाइन है। एग्रेवेटेड के अंदर मिनिमम 5 ईयर है। इसमें क्या है? मिनिमम आपके 5 साल हो गई, मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम आपके 7 साल है प्लस फाइन है, ठीक है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आपके एक तो इम्प्रिजनमेंट है आइदर डिस्क्रिप्शन की इक्वल्स टू 20 ईयर, जो कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, देन साथ में फाइन है। इसके अंदर IED है, सॉरी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है 20 साल की, फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है जो कि नेचुरल डेथ तक है, यहाँ पर भी नेचुरल है ना, साथ में फाइन हो सकता है और या फिर डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द केस, कौन से केस में आप दे रहे हो। आया समझ में कि कौन सी सबसे खतरनाक लेवल की एक्टिविटी और कौन सी थोड़ी कम खतरनाक है? तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो। तो एक ये चार्ट बना लो आप, एक वो जो मैंने टेबल बनाई है वो बना लो, और साथ में जो मैंने एक बताया ना कि नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स कैसे पता चलेंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है, अगर कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो कौन सी पनिशमेंट लगेगी, तो उसके हिसाब से आप वो पढ़ लो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर एक्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
Till then, keep revising. Thank you for watching. And yeah, stay happy, stay safe. That's all from my side.